नमस्कार दोस्तों, एके एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन हिंदी की क्लास पढ़ेंगे माँ शारदे को नमन करके। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण नमस्तिसा नमस्तस्यै ही नमो नमः। माँ शारदे आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। सभी के लक्ष्य हैं उद्देश्य वो आप लोगों के यहाँ वही पूर्ण हो। ठीक है, आज अपन हिंदी में टॉपिक स्टार्ट करेंगे शब्द शुद्धि। क्या टॉपिक है? शब्द शुद्धि टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शब्द शुद्धि हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एसएससी जीडी के 2 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग इन शब्दों को पढ़ोगे तब पता लगेगा कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। अभी तक हम लोगों ने शब्दों को अशुद्ध ही प्रकार से पढ़ रखा था, लेकिन आज उनको पढ़ेंगे कि ये शब्द शुद्ध है, लेकिन आप लोगों ने लगभग 99% अशुद्ध पढ़ रखे हैं। इस प्रकार से पहले कुछ शब्दों की बात करता हूं, उसके बाद अपन नियम से पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखो, अपने एक नाम आता है श्रृंगार। ठीक है, तो देखो शब्द शुद्धि के अंतर्गत ये नाम है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये बहुत सारी एग्जाम में आता है कि श्रृंगार कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है। इस प्रकार से आप लोगों को क्या होता है, पूछा जाता है। इस प्रकार का कोई भी नाम हो तो उसमें ध्यान लगाना आप लोग कि रे, एक तो रे होगा और जो री होगा, ये दोनों कभी भी क्या है, साथ साथ नहीं आते हैं। क्यों भाई? ये देखो रे है, इसमें स है, ये तो स था, इस प्रकार से स होता है। ठीक है, इस स के अंतर्गत अपन को क्या लगाना था? रे लगाना था, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए इस रे की आकृति को क्या कर दिया गया, इस प्रकार से कर दिया गया। फिर इसमें क्या लगा दिया गया? रे लगा दिया गया। ठीक है, इसलिए तो क्या है, ये तो किसका है? रे है, और ये किसकी मात्रा होती है? रे की। इसलिए श्रृंगार है चाहे श्रृंखला शब्द है, इन शब्दों के अंतर्गत रे और री साथ में नहीं आते। तो इन शब्दों की बात करें तो ये भी क्या है, गलत है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें रे भी आ रहा है, री भी आ रहा है। ठीक है, इसमें री तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, अनुस्वार नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत, ये क्या है, सही है। ठीक है, इसी प्रकार से इसी श्रृंखला में एक नाम आता है आप लोगों का श्रृंखला। क्या? श्रृंखला। तो इसमें भी कौन सा शुद्ध हो जाएगा? देखो ये वाला, क्योंकि रे और री साथ में नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुस्वार नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे एक नाम आता है जो आप लोग देखते हैं, उस नाम को कैलाश और कैलाश। ठीक है, तो इस कैलाश में लगभग आप लोग को यही मिलता है, हर जगह लिखा हुआ, और आप लोग ये सही मानते हो, लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है। ये क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, अब अपन नियम की बात करेंगे। इसके अंदर किसकी बात करेंगे? शब्द शुद्धि में नियम की बात करेंगे कि नियम नंबर शब्द शुद्धि का फर्स्ट ये कहता है कि कुछ शब्दों के अंतर्गत ईत, कुछ शब्दों में ईत या ई जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ई जुड़ेगा। कुछ शब्दों के अंतर्गत ईत या ई प्रत्यय ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह है, जैसे ऐड होगा तो जो र होगा इसका क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? री बन जाएगा। पहला नियम अपना क्या कहता है कि कुछ शब्दों के अंतर्गत ईत या ई प्रत्यय जैसे ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, रे का री में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे आप लोगों के पास ये नाम लिखे हुए होते हैं, संग्रह और संग्रह। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा शुद्ध है भाई? ये तो क्या है, शुद्ध है, और ये क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं अधिग्रह और क्या भाई, अधिगृह। ठीक है, तो ये क्या है, शुद्ध है, और ये क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं कि कुछ शब्दों के अंतर्गत क्या कर देंगे अपन, ईट या ई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रे को किसमें बदल जाएगा, री। और री की मात्रा किस प्रकार से होती है,
इस प्रकार से होती है, वर्ण के नीचे इस प्रकार की मात्रा ऐड हो जाती है री के अंतर्गत। ठीक है भाई। तो जैसे संग्रह नाम है, इस संग्रह नाम के अंतर्गत सबसे पहले अपन ऐड करेंगे क्या, ई। तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, जैसे इस संग्रह नाम में अपन ई ऐड करेंगे शब्द, तो क्या हो जाएगा, संग्रह का क्या हो जाएगा, संग्रहित। तो ये इस प्रकार से नहीं होकर के देखो आप लोगों के अलग अलग लिखा हुआ आएगा, संग्रहित इस प्रकार से भी लिखा हुआ आएगा, और आप लोगों किस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, संग्रहित इस प्रकार से भी लिखा हुआ आएगा। और एक नाम आप लोगों के इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, क्या भाई, संग्रहित, जो क्या होगा, शुद्ध होगा। देखो इसमें तो क्या आ रहा है, रे आ रहा है, इसमें क्या आ रहा था, रे आ रहा था, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि रे का क्या हो जाएगा, री में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये देखो रे का क्या हो गया, री हो गया, और इसमें क्या मिल गया, एक। तो क्या हो गया, संग्रहित, ये शुद्ध है, बाकी ये दोनों क्या है, अशुद्ध है। इसी प्रकार से अपन किस में जोड़ सकते हैं, अधिग्रह में जोड़ सकते हैं। किस में जोड़ सकते हैं, अधिग्रह। अधिग्रह है अपने पास, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वही ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपन इस रे का क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। कैसे लिखा हुआ आएगा आप लोगों के पास, इस प्रकार से आएगा कि इस प्रकार से भी आ सकता है अधिग्रहित, और इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर देखो ई बड़ी मात्रा है, यानी ई है इसके अंदर, लेकिन इसमें क्या आ रही है, छोटी मात्रा आ रही है। शुद्ध कौन सा हो जाएगा, देखो शुद्ध कौन सा हो जाएगा उसके अंतर्गत है, अधिग्रहित, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और आप लोगों के पास इस प्रकार के लिखा हुआ है कि अधिग्रहित है, तो ये भी क्या है, गलत है, और इस प्रकार से लिखा हुआ है तो भी क्या हो, गलत है। क्यों भाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि रे का क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। संग्रह हो गया, अधिग्रह का अधिग्रहित हो गया। इसी प्रकार से एक शब्द आता है कौन सा, अनुग्रह। क्या आता है, अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह शब्द आता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास इस प्रकार से आएगा कि इनमें भी कौन सा शुद्ध है या अशुद्ध है। तो देखो इनमें कौन सा शुद्ध है, ये वाला शुद्ध है, और ये क्या है, अशुद्ध है, ठीक है, ये अशुद्ध है। इसमें भी क्या जोड़ देंगे अपन, कौन सा शब्द जोड़ देंगे, ईद शब्द ऐड कर देंगे इसमें। तो ये भी क्या हो जाएगा, रे का क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। देखो ऐड करते हैं अपन, अनुग्रह प्लस क्या भाई, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये तो क्या है, शुद्ध है। लेकिन अपन बात करें कि इस प्रकार से लिखा हुआ भी आ सकता है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपना पहला नियम क्या कहता है कि कुछ शब्दों के अंतर्गत लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, ई, और ई जैसे ऐड होगा तो रे का क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। एक नंबर नियम था। दूसरा नियम उसी में है, कुछ शब्द दे रखे होंगे आप लोगों को जिसमें क्या होगा, ई ऐड होगा, क्या होगा, ई ऐड होगा, और रे का क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। क्या देगा, आप लोगों को अंत में ई ऐड करना है, ई उसमें जोड़ना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रे का री हो जाएगा। जिस प्रकार से अपन बात करते हैं शब्द, ये है सृष्टा, क्या है ये, सृष्टा है, क्या है, सृष्टा। तो आप लोगों को देखना भाई इस प्रकार से लिखा होगा कि इसमें कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा शुद्ध है, ये शुद्ध है, बाकी क्या है, गलत है, ठीक है, ये श्रेष्ठा हो गया। लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ई प्रत्यय ऐड कर देंगे उसके अंतर्गत। जैसे क्या करेंगे, ई है, ई ऐड करते ही क्या हो जाएगा, रे का हो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। तो ऐड देखो कौन सा जोड़ेंगे इसके अंतर्गत, श्रेष्ठा है, इसमें क्या ऐड करेंगे, ई ऐड करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो प्रत्यय के नियम होते हैं, प्रत्यय के अंतर्गत नियम ये होते हैं कि प्रत्यय हो चाहे कोई भी वर्ण हो, जैसे भी अंत में ऐड होता है यानी जुड़ता है, जैसे ही जुड़ेगा वो, तो जो भी अंतिम जो वर्ण होगा, अंतिम जो वर्ण होगा, उस अंतिम वर्ण को क्या करेंगे अपन, स्वर रहित, क्या करेंगे, स्वर रहित। इसमें देखो कौन सा स्वर है, आ स्वर है, इसे
रहित कर देंगे, स्वर रहित, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। और इसमें क्या जोड़ेंगे, ई जोड़ेंगे। तो जैसे ही ई जोड़ेंगे अपन, ई जोड़ते ही क्या हो जाएगा, वो रे का क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। तो रे का री, जैसे ई ऐड किया तो रे का क्या बन गया, री। और ई की मात्रा इस प्रकार से क्या हो गए, सृष्टि हो गया। ठीक है, तो आप ये क्या है, सही। लेकिन आप लोगों के पास इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा सृष्टि, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा तो वो सही है, इस प्रकार से लिखा हुआ वो क्या है, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार सृष्टा हो गया। इसी प्रकार से बात करते हैं किसकी, दृष्टा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दृष्टा। ये क्या है, शुद्ध है, और ये क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, तो अपन बात करें हैं कि जैसे ही शब्दों के अंदर ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रे का री हो जाएगा। दृष्टा शुद्ध है, तो इस दृष्टा में जोड़ते हैं अपन, तो जोड़ो भाई, देखो। ठीक है, लेकिन इसे क्या कर देंगे अपन, स्वर रहित कर देंगे। स्वर रहित किया, ई ऐड कर देंगे इसमें, रे का री हो गया, और ये क्या हो गया, दृष्टि हो गया। तो सृष्टि हो गया, दृष्टि हो गया। ठीक है, तो अपने दो नियम थे। पहला नियम क्या था अपना, कि ईत जोड़ेंगे तो रे का री हो जाएगा, और ई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रे का री हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग दृष्टि क्या है, ये शुद्ध है। लेकिन दृष्टि आप लोग इस प्रकार से लिखा हुआ भी आ सकता है, इस प्रकार से लिखा हुआ भी आ सकता है। वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे नियम की, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, वैसे है कर्ण का नियम है। कर्ण, कर्ण शब्द ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, कर्ण शब्द ऐड करेंगे। ठीक है, ये कर्ण शब्द है, वैसे नियम है, ये उपसर्ग में काम नहीं करता है। इसमें काम करेगा, कुछ शब्दों के अंतर्गत काम करेगा। जैसे ही कर्ण शब्द क्या होगा, कुछ शब्दों में जुड़ेगा, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, यानी छोटी ई का क्या हो जाएगा, बड़ी। लेकिन आप लोग बोलना इस प्रकार से नहीं कि छोटी बड़ी, आप लोग क्या बोलना है कि ई का ई हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, और ये क्या है, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब कि जिसमें के समय उच्चारण में कम लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, नियम है। तो कुछ शब्द अपन देखते हैं कि जैसे आप लोगों को मिलते हैं, इस प्रकार से मिलते हैं, शुद्धि। ठीक है, शुद्धि, इन दोनों में कौन सा शुद्ध है, देखो भाई, ये वाला शुद्ध है, और ये क्या है, अशुद्ध है। इसी प्रकार से देखो, एक शब्द है, कौन सा, वृद्धि। ठीक है, और कौन सा भाई, वृद्धि। तो ये क्या है, सही, और ये क्या है, गलत है। तो शुद्धि इस प्रकार से, और ये गलत है, ये वृद्धि सही है, और ये वृद्धि ये गलत है। ठीक है, तो अपन बात करें किसकी, कर्ण शब्द की बात करें। जैसे ये क्या होगा, कुछ शब्दों में कर्ण ऐड होगा तो ई का क्या हो जाएगा, ई। जैसे अपने पास क्या है, पहले नाम शुद्धि है, क्या है, शुद्धि। इसमें क्या ऐड करेंगे अपन, कर्ण शब्द ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, कर्ण शब्द ऐड करेंगे। जैसे इसमें कर्ण शब्द है वो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, यानी छोटी किससे बदल जाएगी, बड़ी में बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ई है, जैसे कर्ण जुड़ेगा इसमें ई का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, ये शुद्धिकरण हो गया। क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया। लेकिन आप लोगों के पास लिखा होगा कि शुद्धिकरण कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है। तो ये ऊपर वाला क्या है, शुद्ध है, और नीचे वाला क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, ये तो हो गया, शुद्धिकरण वाला हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें वृद्धिकरण में ऐड करते हैं। वृद्धिकरण में ऐड कर लो, वृद्धिकरण में ऐड करेंगे तो देखो ये वृद्धि सा, इसमें क्या ऐड करेंगे अपन, कर्ण ऐड करेंगे। तो अपना नियम है कि ई का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास लिखा हुआ आएगा कि कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है। देखो ये तो सेम का सेम ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। ठीक है, लेकिन अपन चेंज होगा तो नीचे होगा, देखो
ये तो इस प्रकार से हो गया एज इट इज सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन ये है जो देखो ई का क्या हो गया, ई का ई हो गया, क्या हो गया, ई का ई हो गया। इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, ई का ई हो गया तो वृद्धिकरण ये शुद्ध है और ये क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, कुछ शब्दों के अंतर्गत बात करते हैं, ई अंत में दिया हुआ नहीं मिलता है लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, अपने आप ही ई हो जाता है। लेकिन ये जो ई का जो नियम है, करण जुड़ता है, किसमें काम नहीं करता है, ये उपसर्ग में काम नहीं करता है। जिस प्रकार से बात करें अधिकरण, क्या भाई अधिकरण है, तो ये जैसे अधि उपसर्ग है, इसमें करण जुड़ा तो उपसर्गों के अंतर्गत ये नियम काम नहीं करता है, क्योंकि अधि एक उपसर्ग है, करण इसमें शब्द जुड़ा तो ये ई का ई नहीं होगा। इस प्रकार से अनुकरण है, ठीक है, अनु भी क्या है, उपसर्ग है, लेकिन ये भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रही बात, ये सिर्फ शब्दों में काम करता है, उपसर्गों में नियम काम नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगले नियम की। तो अगला नियम आता है, वैसे नियम नहीं है लेकिन अपन कुछ शब्दों को नियम के हिसाब से लेकर के चलते हैं। अगला एक शब्द आता है अंजलि, क्या आता है, अंजलि। अंजलि देखो आप लोगों को इस प्रकार से याद करना है कि अंजलि हमेशा छोटी होती है, अंजलि हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। अब आप लोगों को वो अंजलि याद नहीं रखनी है, आप लोगों को वो अंजलि याद नहीं रखनी है, कौन सी वाली, वही धड़कन वाली अंजलि, कि हाँ अंजलि तो सिर्फ मेरी है, वो वाली याद नहीं रखनी है। बाकी क्या है, अंजलि छोटी होती है, आप लोगों को इस प्रकार से याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या है, अंजलि छोटी होती है। ये कुछ शब्दों के अंतर्गत भी मिलती है आप लोगों को, जैसे अपन बात करते हैं लिखा होता है जैसे गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक है। लेकिन देखो इस प्रकार से लिखा होता है गीतांजलि, आप लोगों के शब्द शुद्धि में आएगा कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अंजलि क्या है, अरे अंजलि क्या होती है, छोटी होती है, नहीं अंजलि में जो ली की मात्रा होती है वो छोटी होती है। देखो गीतांजलि, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, अशुद्ध और ये क्या है, शुद्ध है। इसमें संधि भी है, वैसे देखा जाए तो कौन संधि इसके अंतर्गत, दीर्घ संधि है, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि है। कैसे बनता है, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, ठीक है। तो क्या बन जाता है, ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन गया है, गीतांजलि। लेकिन बहुत सारी जगह लिखा होता है गीतांजलि किस प्रकार से लिखा होता है, इस प्रकार से नहीं लिखकर कैसे लिखते हैं, गीतांजलि। हाँ, गीतांजलि इस प्रकार से लिखते हैं जो अशुद्ध है। अपने क्षेत्र के अंतर्गत भी लिखे हुए कई जगह कि गीतांजलि ज्वेलर्स, और वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या है, गलत। अब छापने वाले को थोड़ी पता है, वो कौन सा हिंदी का टीचर थोड़ी था जिसने छापा था भाई, वो तो जिसने लिखा वो छाप दिया। लेकिन गीतांजलि क्या है, इस प्रकार शुद्ध होता है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं पुष्पांजलि, हाँ पुष्पांजलि, हाँ वही पुष्पा प्लस अंजलि, ठीक है। लेकिन आप लोग इस प्रकार से देखते हो इसको, किसको, पुष्पांजलि, ठीक है। पुष्पांजलि यानी पुष्पों की अंजलि होती, पुष्प जानते हो आप, अंजलि का मतलब, अरे पुष्पांजलि नहीं देते क्या, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, जलांजलि, तिलांजलि देते हो ना आप लोग, खत्म हो जाएगा ना, दिया करो ना वे, हाँ पुष्पों की अंजलि, उस प्रकार से। तो वो क्या है, पुष्पांजलि, ये क्या है, गलत है, और ये क्या होता है, सही होता है। समझ में आ रही बात। इसमें भी कौन सी संधि है, वही है, इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, पुष्पा प्लस अंजलि, पुष्पा प्लस अंजलि, नहीं क्या हो जाएगा, हाँ पुष्प प्लस, पुष्पा मत कर देते, क्या मत कर दीजिए, पुष्पा मत कर दीजिए, हाँ क्या करना था ने, पुष्प प्लस अंजलि, ना कि पुष्पा। पुष्पा वही फिल्म देख रहे थे वो पुष्पा पुष्पा को नहीं, हाँ कि झुकेगा नहीं साला, वो पुष्पा नहीं है, हाँ ये पुष्प है। यहाँ पे क्या आएगा, पुष्पा नहीं होकर क्या आएगा, पुष्प प्लस अंजलि, यानी पुष्पों की अंजलि, ठीक है। पुष्पा किसी का नाम भी होता है, ठीक है। इसी के अंदर और देखते हैं अपन, इसी के अंतर्गत और देखते हैं अपन, इसी अंजलि के अंतर्गत देखते हैं अपन जैसे श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, ठीक है।
ये क्या है, शुद्ध है, और इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो अंजलि जो शब्द होता है वो क्या होता है, उससे छोटा होता है, यानी अंजलि में ली की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। याद करने का तरीका है कि अंजलि छोटी होती है। तो ये भी श्रद्धा प्लस अंजलि, श्रद्धांजलि देते हो ना आप लोग, वही है श्रद्धांजलि, यानी किसी को कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता है, जैसे भी है तो श्रद्धांजलि वगैरह दी जाती है, मौन धारण किया तो वही श्रद्धांजलि वगैरह होगी यहाँ पे। ठीक है, प्रेमांजलि बात करते हैं अपन, प्रेमांजलि किसकी बात करते हैं, ठीक है, तो प्रेम की अंजलि दे दी जाती है उसे प्रेमांजलि। ये क्या है, शुद्ध है, और ये क्या है, अशुद्ध हो जाएगा। यानी अंजलि वैसे क्या होती है, तो प्रेमांजलि हो गई, श्रद्धांजलि वगैरह हो गई, ये सारी चीज है। ठीक है, हाँ वैसे श्रद्धांजलि के तरीके से ही है ये। ठीक है, प्रेमांजलि श्रद्धांजलि हो गई। अब अपन बात करते हैं अगले नियम की। ठीक है, अगला जो नियम आता है वैसे प्रत्यय का नियम आता है। कौन सा नियम आता है, प्रत्यय। और प्रत्यय का जो नियम आता है, इस प्रत्यय के अंदर कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे अपन बात करेंगे यह है, इक है, क्या यह है, और यह और इक है, ए, यह और इक प्रत्यय है। ये जैसे प्रत्यय अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रत्यय कहते किसे हैं भाई, हाँ किसे कहते हैं प्रत्यय, प्रत्यय सुनोगे, हाँ चलो दो। प्रत्यय किसे कहते हैं, यानी वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग होते हैं, लेकिन अपन बात करते हैं दो प्रत्यय पहले, यह और इक प्रत्यय की। ठीक है, यह और इक प्रत्यय की। ठीक है, तो ये अपन ऐड करेंगे किसी शब्द के अंदर, लेकिन ये जैसे अपन क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे प्रत्यय, ये प्रत्यय जोड़ेंगे। तो प्रत्यय जोड़ने के वैसे नियम है, लेकिन ये स्पेशल ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें दो नियम होते हैं। तो अपन पहले देखेंगे कि एक नियम ये होता है कि प्रथम स्वर में परिवर्तन। क्या भाई, प्रथम स्वर में परिवर्तन, प्रथम स्वर में परिवर्तन करेंगे। प्रथम स्वर का मतलब क्या होगा, प्रथम स्वर नहीं, प्रथम वर्ण में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे प्रथम वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण में क्या करेंगे, परिवर्तन। कौन कौन सा परिवर्तन होगा, प्रथम वर्ण की अपन को बात करते हैं। ठीक है, आप लोग बोर हो गएंगे तो एक शायरी सुना देता हूं आप लोगों को, बीच में आप लोगों को, कि तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हें तमन्ना थी मेरा कमरा सजाने की, तुम्हें तमन्ना थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो अपन वापस आते अपने टॉपिक पे। तो देखो आपके कमरों में है वो किताबें होनी चाहिए, तो जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, प्रथम वर्ण में परिवर्तन करेंगे अपन। तो देखो प्रथम वर्ण जो भी होगा, प्रथम वर्ण होगा, यदि प्रथम वर्ण ए होगा तो उसका क्या बन जाएगा, ए का आ बन जाएगा। यदि क्या होगा, प्रथम वर्ण ई ए होगा तो क्या बन जाएगा, उसका आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। यदि प्रथम वर्ण ओ होगा तो उसका है किसमें परिवर्तन हो जाएगा, आओ बन जाएगा उसका। यदि प्रथम वर्ण री होगा, क्या होगा, री होगा तो क्या बन जाएगा, वो आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, ये प्रथम स्वर में प्रथम जो वर्ण है इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये प्रत्यय जब जुड़ते हैं तब। ठीक है, सब शुद्धि के अंदर इन दो को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, ए का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ई ए होगा तो आई बन जाएगा। उ ओ होगा तो औ बन जाएगा। री का क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, ये तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन था। अंतिम वर्ण में परिवर्तन की अपन बात करते हैं।
एक होता है अंतिम वर्ण में परिवर्तन। अंतिम वर्ण में परिवर्तन की अपन बात करें तो अंतिम वर्ण को स्वर क्या कर देंगे, रहित कर देंगे। जो प्रत्यय का नियम होता है कि किसी भी शब्द में कोई भी प्रत्यय जब जुड़ता है तो उस वर्ण को क्या कर देते हैं अपन, अंतिम जो भी वर्ण होता है उसे स्वर रहित करते हैं, उसके बाद उसमें प्रत्यय क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अपन देखो इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, पहले लेते हैं किसके, यह जो प्रत्यय इसके लेते हैं। ठीक है, देखो आप लोगों के पास इस प्रकार से लिखा हुआ शब्द आएगा कि सुंदर। सुंदर में क्या ऐड करो, यह प्रत्यय ऐड करो। ठीक है, यानी ये प्रत्यय वैसे तो देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रथम जो भी वर्ण होगा, यदि उ है, यहाँ पे क्या देखो उ का क्या हो जाएगा, आउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउ हो जाएगा। उ है यहाँ पे, ठीक है, इसका आउ हो जाएगा। तो सु का क्या हो गया, सव हो गया। क्या हो गया, सव हो गया। ठीक है, इसके बाद द, ऐसे कैसे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो भी आप लोगों को क्या है, अंतिम जो भी वर्ण है इसे क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे। अंतिम वर्ण को क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे। अब देखो इसमें कौन सा स्वर है भाई, ए है। इसमें कौन सा स्वर है, ए है। ए निकल गया इसमें, अब क्या बचा देखो, रे, और रे हलंत बच गए, आधा हो गया इस प्रकार। अब क्या ऐड कर देंगे इसमें, ये अपना जो प्रत्यय था ये ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ठीक है, अब जो याद आ रहा है ये कहां चला जाएगा, ऊपर। और किसके ऊपर जाता है, ये अगले वाले के। किसके ऊपर जाता है, अगले वाले के। तो जो भी आद आ रहा होता है वो किसके ऊपर चला जाता है, जो भी इसका अगला जो भी वर्ण है उसके क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये क्या हो गया, सौंदर्य हो गया। तो देखो ये सुंदर भी सही है और सौंदर्य भी सही है। ठीक है, ये ऐड किए, समझ में आ गया आप लोगों को बात। इसी प्रकार से किसमें ऐड कर दो, मधुर में ऐड कर दो। किसमें, ये मधुर वर्ण है, क्या मधुर एक शब्द हो गया, इसमें क्या कर दो, ये ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो पहला वर्ण क्या है बताओ, ए है, और ए का क्या होता है बताओ, आ होता है। तो ये मैं है, इसका क्या हो जाएगा, माँ हो गया। ठीक है, आगे क्या भाई, दो, ऐसे कैसे। अब दूसरा जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, जो भी अंतिम वर्ण होगा, क्या होगा, अंतिम वर्ण होगा, उस अंतिम वर्ण को क्या करेंगे अपन, स्वर रहित। क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे। जैसे क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे तो स्वर इसमें से निकल जाएगा, और इसमें स्वर क्या है, ए है। ए निकल गया तो रह क्या बचा, आधा। इसमें क्या ऐड करेंगे अब, ये, तो क्या बन जाएगा देखो, ये माधुर्य। क्या बन जाएगा, और जो रह होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, अगले वाले के ऊपर चला जाता है, माधुर्य। ठीक है, माधुर्य हो गया। ठीक है, तो यही तो हो गया, यह का नियम हो गया। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रख लेना कि यह के साथ ता है वो नहीं आता है, यह और दो ता है वो साथ नहीं आता है। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे कि अपने नियम तो पढ़ लिया कि सुंदर ये शुद्ध है। ठीक है, अभी पढ़ा अपन ने क्या, सौंदर्य, ये भी क्या है, शुद्ध है। शुद्ध पढ़ लिया, भाई सब शुद्ध पढ़ रहे हैं तो शुद्ध शुद्ध पढ़ लेंगे। लेकिन आप लोगों के पास वहां लिखा हुआ सकता है कि सौंदर्यता, क्या लिखा हुआ सकता है, सौंदर्यता। तो ये सब शुद्धि के अंदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह और ता जो भी है प्रत्यय वो साथ साथ नहीं आएंगे। साथ साथ नहीं आते तो नहीं आते, ये तो नियम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सौंदर्यता, ये क्या है, गलत है। लेकिन इस सुंदर के अंतर्गत सीधा सीधा ता ऐड हो सकता है। क्या हो सकता है, सुंदरता। क्या हो सकता है, सुंदरता हो सकता है। देखो सुंदर में ता मिल गया, ये हो सकता है, सुंदरता हो सकता है। ठीक है, तो सुंदर भी सही है, सौंदर्य भी सही है, लेकिन सौंदर्यता क्या है, गलत है, और ये सुंदरता भी क्या है, सही है। तो यह और ता साथ साथ नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सुंदरता की बात हो गया। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, एक आता है शब्द आता है स्वस्थ। क्या आता है, स्वस्थ। वही कहते हैं ना कि स्वस्थ यानी स्वस्थ रहो भाई, मस्त रहो, यानी पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, वो वाले स्वस्थ। इसलिए आप लोग क्या रहो, स्वस्थ रहो हमेशा। तो ये स्वस्थ शब्द क्या है, शुद्ध है। लेकिन इसमें अपन क्या ऐड करेंगे,
इस स्वस्थ के अंतर्गत अपन वही अपना प्रत्यय ऐड करेंगे। कौन सा? ये प्रत्यय ऐड करेंगे। तो अपन ने अभी नियम पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि ए का आ हो जाएगा ई, ई का ए का आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, रे का आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो स्वस्थ में क्या ऐड करेंगे? यह प्रत्यय ऐड करेंगे अपन। जैसे स्वस्थ में यह प्रत्यय ऐड करेंगे तो वो दो नियम अपने काम करेंगे। पहला तो क्या है, अपन प्रथम वर्ण में परिवर्तन, तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे प्रथम जो वर्ण है ये क्या है? आधा है। ठीक है, तो परिवर्तन जो होगा वो किसके अंतर्गत होगा? आधे में नहीं, पूरे के अंतर्गत चेंज होगा। इसमें देखो, इसमें तो है ही नहीं, अरे स्वर तो है ही नहीं इसमें, इसमें स्वर नहीं ना, लेकिन स्वर किसमें है? देखो इसमें है, तो चेंज होगा तो किसमें होगा? वह के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो देखो स तो ऐसे कैसे आ गया, वह में क्या बताओ? ए है, ए का क्या होता है? आ, तो ये हो गया स्वा हो गया। ये स ऐसे कैसे आ गया? अब देखो अंतिम जो भी वर्ण होता है इसे अपन चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं बताओ? अंतिम वर्ण को क्या करेंगे? स्वर रहित, इसमें क्या निकालेंगे? स्वर निकालेंगे, और स्वर क्या है? ए निकाल दो, थे क्या हो गया? आधा हो गया, आधा हो गए है। और अब इसमें क्या ऐड कर देंगे? अपना यह जो प्रत्यय वो कर देंगे, तो क्या बन गया? देखो ये नाम स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य बन गया। समझ में आएगी बात? तो स्वास्थ्य बन गया। ठीक है, नियमों से चलता है। तो देखो स्वस्थ भी सही है, स्वास्थ्य भी सही है। ठीक है, लेकिन बात करें अपन क्या, मैंने बताया था कि ता साथ में नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से नहीं आ सकता है ये स्वास्थ्यता। क्या भाई? स्वास्थ्यता ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। हाँ, ता अकेला आ सकता है स्वस्थ के साथ, इस प्रकार से क्या भाई? स्वस्थता। क्या भाई? स्वस्थता, ये सही है और ये क्या है? गलत है। तो ये स्वास्थ्य का हो गया। समझ में आई बात? ये स्वास्थ्य का हो गया। स्वास्थ्यता गलत है, स्वस्थता सही है, स्वास्थ्य सही है, और ये हो गया स्वस्थ सही है। तो ये स्वस्थ का हो गया। ठीक है, तो यह प्रत्यय और में भी ऐड कर सकते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार से एक शब्द है धीर। क्या भाई? धीर है, धीर है, इसमें क्या ऐड करेंगे? ये ऐड करेंगे। क्या बन जाएगा ये? देखो मैंने बताया था ई, ए का क्या बनता है? आई बनता है। देखो प्रथम क्या आ रहा है इसमें? प्रथम वर्ण में कौन सा स्वर आ रहा है बताओ? ई आ रहा है ना, ई का क्या बनता है? आई बनता है। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा? आई। अब देखो आप लोग ऐसे मत बोलना कि सर ये तो इस प्रकार से है कि इसमें तो मात्रा है ही नहीं, इसमें एक मात्रा आपने दो कैसे लगा दी। तो आप लोगों को मैं वर्ण विचार में बता चुका हूं कि याद रखना कि जिसके एक नहीं है उसके एक जरूर होती है, और जिसके एक है उसके दो जरूर होती है। क्या भाई? मात्रा, मात्रा की बात है तो समझो भाई कुन्या, तो भाई भी होश कहीं देखो कोई अलग बात कुन्या, क्योंकि शुद्ध छिपकली ज्यादा जानवर खाया कर बेटा आजकल ना, तो बाकी राक्षस से है आपका जोड़ा, कहीं तो जोड़ा का कलिया वही, कहीं बस साड़ा के लिए, कहीं बस साड़ी का वही। ठीक है, तो वाली चीज है। हाँ, तो ए और आई ये समझ में आ गई बात, इसलिए इसके साथ दो आई है। अरे याद करना वो तरीको है वो। ठीक है, अरे याद रह जाए। ठीक है, अब इसके बाद में देखो रे, रे को क्या करेंगे? इसको स्वर रहित करेंगे। रे में से क्या निकाल देंगे? ए निकाल देंगे, तो रे क्या हो जाएगा? आधा यानी हलंत। इस प्रकार से हो गया। ऐड क्या कर देंगे इसमें? ये, तो ये देखो जो भी आधा रह है वो कहाँ चला जाता है? अगले के ऊपर चला जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो इस प्रकार से धैर्य। ठीक है, तो आप लोगों को पेशेंस रखना ही होगा भाई। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो ये जरूरी होता है, पेशेंस रखना, धैर्य रखना जरूरी होता है आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताया था कि ये ता भाई साथ नहीं आता है, तो धैर्य ता नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धैर्य ता नहीं होगा। धैर्य सही है, धैर्य क्या है? सही, लेकिन धैर्य तो क्या नहीं, गलत हो जाएगा। तो देखो कौन कौन सही है? धीर सही है, धीर क्या है? सही है, धैर्य सही है। ठीक है, ये धैर्य सही है। हाँ, धीरता सही है, धीरता सही है, लेकिन धैर्यता क्या है? गलत है, क्योंकि यह और ता साथ साथ नहीं आते हैं। नहीं आएंगे तो भाई नहीं आएंगे। इस प्रकार से आप लोग भी देखते हो कि वो उस बस में जाएगी तो मैं भी उस बस में जाऊंगा, और वो उस बस में नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और कई के साथ क्या होती है? अनबनती होती है, तो क्या बोलते हैं
कि वो अगर उस बस में आई तो मैं उस बस में पैर भी नहीं रखूंगा। हाँ, जाते नहीं, तो वो वाली चीज है। ये औरता साथ नहीं आते, बीच बीच में देखो आप लोगों को ये चीजें भी जरूरी है, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के, धैर्यता, धीरता, इस प्रकार से यह का हो गया। ठीक है, और अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत अगला है इक जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय ऐड करेंगे अपन? इक प्रत्यय। इक प्रत्यय ऐड करेंगे अपन, तो वही अपना नियम है। कौन सा? प्रथम, प्रथम किसमें वर्ण में परिवर्तन होगा, वही ए का ई, ए का आई होता है, और ओ का औ होता है, री का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, वो भी इस एक प्रत्यय में काम आएगा। जिस प्रकार से देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं, एक नाम आता है आप लोगों के पास, संविधान। क्या आता है भाई? संविधान। हाँ, जो संविधान, ठीक है, इंपोर्टेंट शब्द है। संविधान तो शुद्ध है, संविधान शब्द क्या है? शुद्ध है। लेकिन जैसे इसमें क्या ऐड करेंगे अपन? इक प्रत्यय ऐड करेंगे। तो देखो, इक प्रत्यय ऐड करो, इसके अंतर्गत संविधान है, संविधान में क्या ऐड करेंगे? इक प्रत्यय ऐड करेंगे। ठीक है, तो अपना वही नियम है, क्या? प्रथम वर्ण में परिवर्तन और अंतिम में परिवर्तन। प्रथम वर्ण देखो क्या है इसमें? अरे स है, यानी इसमें कौन सा स्वर है? ए है। ए में ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यहाँ पर ए है, ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, तो स का क्या हो गया? सा हो गया। ठीक है, वी का भी ऐसे आ गया। इसके बाद धा इस प्रकार से आ गया। अब ये तो एक परिवर्तन हुआ, अभी तक कौन सा परिवर्तन हुआ है? एक ही परिवर्तन हुआ है। लेकिन दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि जो भी अंतिम जो वर्ण होता है, प्रत्यय ऐड करते हैं तो उसे क्या करते हैं? स्वर रहित। क्या करते हैं? स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब है, अरे स्वर हटा दो इसमें, क्योंकि सारे जो भी व्यंजन होते हैं उसमें स्वर मिले हुए होते हैं, वो स्वर सहित होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए उसको हटाना होगा। वैसे अगर एक्चुअली बात करें तो वैसे तो होते हैं वो स्वर से रहित ही होते हैं, लेकिन जब भी उनका उच्चारण करो तो स्वर के साथ होता है। ठीक है, तो स्वर रहित कर देंगे उन्हें। तो ये हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? न में क्या है बताओ? ए निकल गया। न क्या बचा? आधा हलंत। इस प्रकार से अब इसमें क्या ऐड कर देंगे? एक ऐड कर देंगे। देखो क्या हो गए? सावी। अब देखो न ई है, इसमें ई नहीं है, ई है, तो इस प्रकार इसकी ऐसे मात्रा हो जाएगी, और ये क्या हो गया? साविधानिक। ठीक है, तो ये साविधानिक क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन आप लोग इसको सही मानते नहीं हो, क्योंकि बताते नहीं है कोई, क्योंकि आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ मिलता है? संवैधानिक। क्या मिलता है? संवैधानिक मिलता है, जो क्या होता है भाई? गलत होता है। क्या होता है? गलत। आप लोगों को इस प्रकार से बताया जाता है कि संवैधानिक संशोधन, लेकिन होता क्या है? वो संवैधानिक संशोधन। शुद्ध उच्चारण करें तो उसका क्या होता है? वो संवैधानिक होता है, ना कि संवैधानिक होता है।